Morning student, I hope you all will be fine. Okay, so our topic is as usual same beta. There is no change in our topic. The topic is cash flow statement, and nowadays we are doing a question. The question come to the board examination. So many are came already in board examination, and in future also. So it's very important chapter. So today we will go with the question number 49. So question number 49, it's also a same question. We have given the value of profit and loss. तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस. तो प्रॉफिट एंड लॉस आप कैसे निकालते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डिफरेंस निकालते हैं. डिफरेंस हमने कैसे फाइंड आउट किया है? करंट ईयर माइनस बेस ईयर. ओके, क्या किया हमने? करंट ईयर माइनस बेस ईयर. देखिए स्टार्टिंग से मैं आपको बताती आ रही हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का मेथड एक ही है. इट्स ऑल्सो सेम मेथड इन ऑल क्वेश्चंस. करंट ईयर माइनस बेस ईयर. तो कितना प्रॉफिट निकल के आ गया हमारा? 1,05,000. नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो हमें दी हुई है एनपीबीटी के लिए, द एडजस्टमेंट इज इंटरिम डिविडेंड. इंटरिम डिविडेंड हमें गिवन है एडिशनल इंफॉर्मेशन में. इंटरिम डिविडेंड ऑफ 75,000 हैज बीन पेड ड्यूरिंग द ईयर. तो हमने कितना पेड किया इंटरिम डिविडेंड? 75,000. तो सबसे पहले इसके बाद हमने क्या लिया? प्रॉफिट ले लिया. प्रॉफिट में हमने डिविडेंड को प्लस कर दिया. तो हमारे पास एनपीबीटी निकल के आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. और अगर हम इसे पूरा लिख दें तो एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम. ओके, नाउ वी टेक द आइटम ऑफ नॉन कैश आइटम. तो नॉन कैश आइटम में हमारे पास क्या क्या है? फर्स्ट डिवेंचर. तो डिवेंचर का इंटरेस्ट बेटा हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में. एडिशनल इंफॉर्मेशन पे हमारे पास सेकेंड इंफॉर्मेशन है. डिवेंचर इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर 27,000. तो हमने यहाँ पे ले लिया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 27,000. आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन. इज इन पर्टिकुलर ईयर हमारे पास डेप्रिसिएशन कितना आया. तो आप क्वेश्चन में देखेंगे एडजस्टमेंट में एक्यूमुलेटेड डेप गिवन है हमें. तो एक्यूमुलेटेड डेप में से हमने डेप्रिसिएशन फाइंड आउट किया है करंट ईयर माइनस बेस ईयर. तो करंट ईयर का हमारे पास वैल्यू गिवन है 2,40,000 एंड द प्रीवियस ईयर वैल्यू इज 1,80,000. तो हमने 2,40,000 में से 1,80,000 लेस कर दिया और हमारे पास डेप्रिसिएशन निकल के आ गया. इट इज इन 60,000. अब ये हमारे पास टोटल कितना हो गया? 87,000. 1,80,000 का एनपीबीटी है मेरे पास. 87 का नॉन कैश आइटम आ गए. तो वर्किंग कैपिटल चेंज कितना आ गया? 2,67,000. अब हमारे पास इससे रिलेटेड कोई आइटम नहीं है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी. तो सबसे पहली जो करंट लायबिलिटीज हमारे पास है वो है ट्रेड पेबल्स. द वैल्यू ऑफ द ट्रेड पेबल्स इन करंट ईयर 1,20,000 एंड द प्रीवियस ईयर इट्स 90,000. तो डिफरेंस कितने का आ गया? 30,000. हमने लिख दिया एड इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 30,000. आफ्टर दैट इन्वेंट्रीज. इन्वेंट्री यानी करंट एसेट्स, इसमें चेंज क्या हुआ है? प्रीवियस ईयर इट इज इन 4,20,000 and the current year it is in 3,60,000. ओके, तो लास्ट कर दिया हमने. कितना आ गया? 60,000. क्योंकि एसेट्स डिक्रीज हो रही है, करंट एसेट डिक्रीज हो रही है, तो ये क्या हो जाएगी? ऐड हो गई. डिक्रीज इन इन्वेंट्री 60,000. आफ्टर दैट करंट एसेट्स में हमें गिवन है ट्रेड रिसीवेबल. इट्स आर इंक्रीजेस. ये इंक्रीज हो रही है तो लेस हो जाएंगे. इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 75,000. हमने इसे पूरा शॉर्ट आउट किया. 90,000 प्लस में है हमारे पास, 75 माइनस में है. कितना आ गया? 15,000. ऊपर आपके पास वर्किंग कैपिटल चेंज कितना रहा? 2,67,000 प्लस 15,000 कितना हो गया? टोटल 2,82,000. यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2,82,000. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट एक्टिविटी. ओके, यू नोट इट डाउन. Okay,
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमने निकाल ली है 2,82,000। इट इज इन प्लस में, प्लस है ये क्योंकि फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब हमने क्या बनानी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा, सेल ऑफ लैंड। तो सेल ऑफ लैंड हमने कैसे निकाली, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लैंड एक ऐसी चीज है जिसपे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करते। तो अगर वैल्यू कम हो रही है, प्रीवियस ईयर में इसकी वैल्यू थी 3 लाख, ठीक है, और करंट ईयर में कितनी हो गई 2,40,000, यानी कितने से डिक्रीज हो गया, 60,000 से। तो 60,000 ये मतलब हुआ इसका कि हमने लैंड को सेल कर दिया, सोल्ड कर दिया। तो सेल ऑफ लैंड कितना आ गया हमारा 60,000, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो दोनों ईयर का डिफरेंस निकाला है हमने डायरेक्टली, 7,50,000 माइनस 6 लाख, 7,50,000 माइनस 6 लाख कितना आ गया 1,50,000। तो ये हमारा क्या हो गया, परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी मेरी कितनी आ गई 1,50,000। सेल ऑफ लैंड कितनी थी 60,000। अब हमने इसे सॉर्ट आउट किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 90,000। ये 90,000 हमारा माइनस में आया है क्योंकि परचेस हमारे ज्यादा है और सेल हमारी कम है। तो कैश यूज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मेरा कितना निकल के आ गया 90,000। अब आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द एक्टिविटी, नेक्स्ट एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे पहले हम लेते हैं प्रोसीड ऑफ शेयर कैपिटल। अगर शेयर कैपिटल में कोई चेंजेस हुआ है तो शेयर कैपिटल में यहाँ चेंजेस हुए हैं, शेयर कैपिटल बढ़ी है हमारी, तो प्रोसीड ऑफ शेयर कैपिटल 1,20,000। आफ्टर दैट द नेक्स्ट एडजस्टमेंट डिवेंचर इज डिक्रीजेस। तो डिक्रीज हो गए, इट मीन्स रिडम्पशन हो गया। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना आ गया 1,80,000, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या लेना है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। कितना पेमेंट किया था मैंने 27,000, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ले लिए मैंने 27,000 के। आफ्टर दैट इंटरिम डिविडेंड वी हैव आल्सो गिवन इन क्वेश्चन, और हमने एनपीबीटी निकालते वक्त लिया भी था इस आइटम को। इंटरिम डिविडेंड पेड कर दिए हमने, तो जो भी चीज हम पेड कर देते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में उसको हम लेस करेंगे। तो इंटरिम डिविडेंड कितना लेस हो गया मेरा 75,000। अब हमने इसको सॉल्व किया पूरा, 3 आइटम्स हमारे पास लेस के हैं एंड द 1 आइटम इज इन प्लस, 180, 27 एंड 75, दीज ऑल 3 आइटम्स इन लेस, ठीक है। तो इनको हमने लेस कर दिया और इसमें से 120 प्लस के हैं, तो हमारे पास वैल्यू कितनी निकल के आ गई 1,62,000। अब आपको क्या करना है, तीनों एक्टिविटीज को हम शॉर्ट आउट करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। समटाइम इट्स डिक्रीज ऑल्सो, जरूरी नहीं है कि हमेशा इंक्रीज में मिले आपको, कई बार ये डिक्रीज में भी मिलता है। तो यहाँ पर हमारा इंक्रीज ही हो रहा है क्योंकि 2,82,000 मेरे प्लस में है, 90 माइनस में है, 162 माइनस में, तो 2 आइटम माइनस में है, तो ये कितना हो गया हमारा 2 लाख, मैंने प्लस कर दिया 90,000 प्लस 1,62,000, तो ये हमारे पास टोटल आ जाता है 2,52,000। अब 2,52,000 और वहां पे हमारे को कितना दे रखा है 2,82,000, मैंने लेस कर दिया, कितने निकल के आ गए मेरे 30,000। तो ये 30,000 मेरा क्या निकला है नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कितना निकल गया 30,000। अब हमारे पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना गिवन है, ये हमें गिवन है 1,50,000 का। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,50,000, नेट इंक्रीज कितना है 30, 150 प्लस 30 कितना हो गया 180। तो यही हमारा आंसर है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,80,000। बेटे ये 1,80,000 हमेशा आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगा क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस फिगर और ओपनिंग बैलेंसिंग फिगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की हमें क्वेश्चन में गिवन होती है। तो हमारा पूरा आंसर जो होता है वो लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। आई होप सो कि यू हैव क्लियर दिस क्वेश्चन। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।